तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टीआईजी और बाकी सभी लोग जैसे ही उस पोस्टर को लगे हुए देखते हैं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो परेशान होते हुए कहते हैं कि लगता है कि लीडर हमसे अब और भी ज्यादा ट्रेनिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि अब उनके पास एक वजह भी है। तभी दूसरा कोई कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता है कि अब हम सभी लोग ट्रेनिंग करते करते ही मारे जाने वाले हैं। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और पे एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से उठाओ और आगे बढ़ो। तभी हम देखते हैं कि टीआईजी, मॉन्क और बाकी सभी लोगों ने एक नाव को उठा रखा होता है और उस भारी भरकम नाव को उठा के वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर उन सभी लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वहीं पे मॉन्क कह रहा होता है कि मैं अभी इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा, जिसे सुन के सनवू सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें तो अभी इस नाव को लेके पहाड़ के ऊपर जाना है, टॉप पे जाना है। तुम सभी लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, जल्दी जल्दी अपने कदम चलाओ और जल्दी जल्दी चलो ताकि हम शाम होने से पहले पहाड़ के टॉप पे पहुंच सके। तभी हम देखते हैं कि सनवू, रिन और जुइगन वो तीनों ही नाव के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो नाव और भी ज्यादा भारी हो चुकी होती है। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें सीधे शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही मुश्किल से पहाड़ के टॉप पे पहुंच चुके होते हैं। लेकिन इसके अंदर उन सभी लोगों की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो लोग इतना ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो लोग वहीं पे जमीन के ऊपर गिर गए होते हैं। और मॉन्क काफी ज्यादा हाँफते हुए कह रहा होता है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा थक चुकी है कि मैं अपने हाथ तक को नहीं हिला पा रहा हूँ। वहीं पे फैटी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा भी नहीं हिला पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। तभी एक दूसरा बंदा मॉन्क से कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग की है उन सभी ट्रेनिंग के अंदर मैंने सिर्फ मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन कभी भी मैंने ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है। मॉन्क कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार हम इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे कहाँ पे। लेकिन कुछ भी हो, शाम होने से पहले हमने हमारी ट्रेनिंग को खत्म कर दिया, चलो आज की फाइनली हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है कि कुछ भी बोलो, लेकिन लीडर हमसे जो ये सब ट्रेनिंग करवा रहा है ये बिल्कुल जानवरों की तरह है, वो हमसे जानवरों की तरह ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो इंसान तो सच में एक बहुत ही बड़ा, लेकिन आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले उसके मुंह के ऊपर किसी की परछाई आ जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि सनवू की होती है, जो काफी क्रीपी तरीके से हंसते हुए सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी के सभी यहाँ पे जमीन के ऊपर इस तरह क्यों लेटे हुए हो, मैं बस कुछ समय के काम से बाहर किया गया, तुम सभी के सभी यहाँ पे लेट के आराम करने लगे। ये सुनते ही वो सभी के सभी जल्दी से उठ के बैठ जाते हैं। जिसके बाद मॉन्क सनवू से कहता है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग थी वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है, हमें माउंटेन के ऊपर आना था और हम पहले ही माउंटेन के ऊपर आ चुके हैं, तो क्या हम अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद थोड़ा भी आराम नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। ये सुनकर उन सभी लोगों के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार सनवू के कहने का मतलब क्या है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी एक साथ सनवू से पूछते हैं कि लीडर आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है बल्कि अभी से स्टार्ट हुई है। ये सुनकर सनवू उन सभी लोगों को कोई भी जवाब नहीं देता है, वो सीधे अपने पैर को उठाता है और अपने पैर को जमीन के ऊपर पटकता है, जिसकी वजह से सनवू के जमीन के ऊपर पैर पटकने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा शॉकवेव जनरेट होने लगती है और वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। इतनी ज्यादा पावर को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि सनवू इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके बस पैर पटकने की वजह से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉकवेव क्रिएट होगी। बस इतना ही नहीं, सनवू ने वहाँ पे एक वर्टेक्स को भी क्रिएट कर दिया होता है। जिसके बाद सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर देख क्या रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इसके अंदर कूदो। ये सुनकर सबसे पहले वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा उसके अंदर कूदता है। वो जैसे ही उसके अंदर कूदता है तो सीधे नीचे की तरफ काफी तेज से जाने लगता है और नीचे जाके काफी तेज से जमीन के ऊपर टकराता है, जिसकी वजह से उसे अपने कमर के अंदर काफी जोरदार चोट लगता है। जिसके बाद वो किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ा हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से मॉन्क ऊपर से आके सीधे उसके ऊपर गिरता है। आप समझ ही सकते हैं कि मॉन्क किसके ऊपर गिरा है और आपको इमेज में पता चल ही रहा होगा कि उसके अंडे पूरी तरह से फूट चुके हैं, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से एक बहुत ही दर्दनाक चीख निकलती है। तभी मॉन्क उसके ऊपर से हटते हुए कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
आप सभी लोग देख रहे हो कि मोंग ने जो किया है उसके लिए उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो इस बात से खुश है कि उसके साथ ये नहीं हुआ। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो मोंग को मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी दो लोग आके उसे पकड़ लेता है, जिसे देख के वो बंदा उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? इस कमीने ने जो आज मेरे साथ किया है उसके लिए मैं इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके चेहरे की तरफ देखो, इसे बिल्कुल ही पछतावा है इसने जो किया है। तभी वहाँ पे टीआईजी और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं जो बिल्कुल सेफ लैंडिंग करते हैं। आगे टीआईजी वहाँ पे इतने ज्यादा शोर शराबे को सुन के कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हो? फिर टीआईजी अपने चारों तरफ सभी चीजों को नोटिस करता है और सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम सभी लोगों ने इस जगह को देखा कि आखिरकार ये कौन सी जगह है? टीआईजी की बातें सुन के वो सभी लोग भी उस जगह को देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है? यूनियन के नीचे इस तरह की भी कोई जगह थी, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन आखिरकार लीडर को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तभी हम देखते हैं कि सनवू भी उस जगह के अंदर कूद जाता है और काफी तेज से नीचे की तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद वो नीचे आने के बाद सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे देख क्या रहे हो? जल्दी से लाइन में खड़े हो जाओ, मुझे अभी तुम सभी लोगों को कुछ देना है। ये सुनकर वो सभी लोग जल्दी से लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद सनवू अपने पास से कुछ एलेक्सर को निकालता है, जिसे वो उन सभी लोगों की तरफ फेंक देता है। जिसे पकड़कर वो सभी लोग उस एलेक्सर को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की मेडिसिन है? तभी सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम देख क्या रहे हो? जल्दी से इसे खा लो, ये एंटीडोट है एसिडिक पॉइजन का। एसिडिक पॉइजन का नाम सुन के उन सभी लोगों के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। फिर आगे सनवू बताता है कि अगर तुम इस मेडिसिन को खाते हो तो तुम्हारी इनर एनर्जी जितनी भी खत्म हुई है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी और तुम पूरी तरह से तरोताजा महसूस करोगे। ये सुनते ही वो सभी लोग जल्दी से उस मेडिसिन को खा लेते हैं। उस मेडिसिन के खाते ही उन सभी लोगों के ऊपर उस मेडिसिन का असर दिखने लगता है। उनकी जितनी भी पावर और एनर्जी खत्म हुई थी वो धीरे धीरे करके रिस्टोर होने लगती है और बस कुछ ही पलों में उन सभी लोगों की पावर और एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है। जिसे देख के मोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरी जितनी भी इनर एनर्जी खत्म हुई थी वो पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है और पहले से बढ़ भी चुकी है। टीआईजी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी बॉडी जो कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा थकी और भारी महसूस हो रही थी वो अब इस एलेक्सर को खाने के बाद काफी ज्यादा हल्की और अच्छी महसूस हो रही है, जैसे कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो चुकी है। वो लोग ऐसे वहाँ पे खुश हो रहे होते हैं, जिसे देख के सनवू सोचता है कि ये लोग सच में अभी भी बच्चे ही हैं। ये लोग छोटी छोटी चीजों पे भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद आगे वो सभी लोग एक साथ सनवू का शुक्रिया करते हैं उन्हें वो एलेक्सर देने के लिए। ये देखकर सनवू स्माइल करते हुए सोचता है कि लगता है कि अब ये सभी लोग तैयार है, जो मेन टॉपिक है अब मुझे इन सभी लोगों को बता देना चाहिए। जिसके बाद सनवू आगे सभी लोगों से कहता है कि सभी के सभी लोग अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कुछ दिन पहले संजोग से मुझे एक मॉन्स्टर का छुपा हुआ ठिकाना मिला, जिसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। उन सभी मॉन्स्टर की देखभाल उन सभी का लीडर एक पावरफुल मॉन्स्टर करता है और वो सभी के सभी मॉन्स्टर अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि वो सभी के सभी मॉन्स्टर उस गुफा से भाग नहीं सकते हैं। जिसे सुन के मोंग कहता है तो आखिरकार हमें क्या करना होगा? सनवू बताता है कि तुम सभी लोगों को छुपे हुए गुफा के अंदर जाना होगा और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी मॉन्स्टर को मारते हुए उस गुफा के डीपर पार्ट के अंदर जाना होगा, जहाँ पे तुम सभी लोगों को उन सभी मॉन्स्टर का लीडर मिलेगा। तुम सभी लोगों को उन सभी मॉन्स्टर के लीडर को सक्सेसफुली मारना होगा और यही कारण है जिसकी वजह से मैंने तुम सभी लोग की पावर को फिर से रिस्टोर किया। तो सनवू के बस इतना कहने के साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे दूसरे सीरीज को भी जाके थोड़ा सा चेकआउट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको वो सीरीज भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को और भी जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते अगले एपिसोड में, बाय।